ऋग्वेद की हमारी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने विभिन्न देवताओं अग्नि, इंद्र, अश्विनी कुमार को समर्पित मंडल देखे थे, लेकिन पुस्तक 9वां मंडल संरचनात्मक रूप से अद्वितीय है। ये लगभग पूरी तरह से एक ही विषय सोमा पवमान या शुद्ध करने वाले सोमा को समर्पित है। जबकि इंद्र अन्य ग्रंथों में सोमा का पान करते हैं, मंडल 9 पर्दे के पीछे का अनुष्ठान है। ये प्रक्रिया निष्कर्षण, छानना और एक पौधे का ईश्वर में परिवर्तन का वर्णन करता है। सूक्तों के अनुवाद के आधार पर हम देखेंगे कि प्राचीन लोग इस पवित्र अमृत को यज्ञ की आत्मा और अमरत्व का दाता कैसे मानते थे। मंत्र सोमा को केवल एक स्थिर भेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक गतिशील, जीवित प्रक्रिया के रूप में वर्णित करते हैं। ये पौधे से शुरू होता है। ग्रंथ निष्कर्षण प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से वर्णित करते हैं। पौधे को कुचला या दबाया जाता है, एक प्रक्रिया जिसे मसलना या निचोड़ना कहते हैं। ये एक शांत अनुष्ठान नहीं था। स्रोत पत्थरों या ओखली यानी उलूखल के तेज शोर का वर्णन करते हैं, जिसकी तुलना विजेताओं के ढोल से की जाती है। भजन में प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न ध्वनि यानी शब्द को स्वयं एक स्तुति के रूप में उल्लेख किया गया है। जब सोमा को दबाया जाता है तो उसे धाराओं यानी धारा में बहते हुए वर्णित किया जाता है, युद्ध में घोड़े की तरह दौड़ते हुए, देवताओं से मिलने के लिए उत्सुक। ग्रंथ पत्थरों यानी ग्रवणों का उल्लेख करते हैं, जो रस यानी रस को निकालने के लिए पौधे को कुचलते हैं। ये पौधे के भीतर फंसे दिव्य सार को निकालने के लिए एक हिंसक, ऊर्जावान निष्कर्षण है। एक बार दबाने के बाद रस तैयार नहीं होता, इसे शुद्ध करना होगा। मंडल 9 के मंत्र इस शुद्धिकरण पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, इसीलिए इसका नाम पवमान है, बहना या शुद्ध करना। पाठ रस को छानने या छानने का वर्णन करता है, लेकिन सोमा शायद ही कभी अकेला पिया जाता है। ऋग्वेद का वर्णन मिश्रण के बारे में बहुत विशिष्ट है। कच्चा रस तीखा होता है, इसे देवताओं के लिए मीठा और पीने योग्य बनाने के लिए इसे मिलाया जाता है। स्रोत स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। पानी, इसे धोया जाता है और पानी के साथ मिलाया जाता है। दही और दूध, पाठ सोमा को दही और दूध के साथ मिलाए जाने के रूप में वर्णित करता है। इस मिश्रण को अक्सर काव्यात्मक रूप से सोमा दूध के सफेद वस्त्रों में स्वयं को ढकने के रूप में वर्णित किया जाता है। ये प्रक्रिया रस को मधु, एक मीठा शहद जैसा अमृत में बदल देती है। इससे पहले कि हम सोमा के गहरे रहस्यों में और गहराई से उतरें, हम अब तक की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। क्या आप अभी तक हमारे बढ़ते सनातनी परिवार का हिस्सा बन गए हैं? यदि नहीं, तो हम आपसे विनम्रता पूर्वक इस वीडियो को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और साझा करने का अनुरोध करते हैं, ताकि वेदों के शाश्वत ज्ञान को फैलाने में मदद मिल सके। अब स्वयं को तैयार करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो दिव्य शक्ति और अमरत्व की खोज के बारे में आपके द्वारा सोचे गए हर चीज को चुनौती देगा। तो सोमा क्या है? क्या ये सिर्फ एक पेय है? नहीं, इन भजनों में सोमा एक राजा और एक देवता है। 9वें मंडल में सोमा को दिए गए गुण गहरे हैं। सबसे पहले सोमा चिकित्सक है। पाठ सोमा को जीवनदायिनी औषधि कहता है। इसे रोगों को ठीक करने और शरीर को संरक्षित करने के लिए आह्वान किया जाता है। दूसरा, सोमा धन है। ये धन का स्वामी और फलों का दाता, फलदाता है, जो उपासक को गाय, घोड़े और जीविका प्रदान करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सोमा अमृतत्व है। भजन स्पष्ट रूप से सोमा के माध्यम से अमृत के दायरे में ले जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ये वो पेय है जो किसी को अमर बनाता है। स्रोत सोमा को यज्ञ की आत्मा के रूप में भी वर्णित करते हैं। इसके बिना अनुष्ठान निर्जीव है। ये तैयारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सोमा देवताओं के राजा इंद्र के लिए ईंधन है। ग्रंथ बार बार उल्लेख करते हैं कि सोमा इंद्र के लिए दबाया जाता है। ये मधु, मिठास है, जो इंद्र को अजगर वृत्रा का वध करने की शक्ति देता है। भजन इंद्र को सोमा पीने का वर्णन करते हैं, ताकि मद, नशा या उत्साह और तेज ऊर्जा प्राप्त हो सके। कहा जाता है कि जब इंद्र सोमा पीते हैं तो वो शत्रुओं का संहारक और किलों का विध्वंसक बन जाते हैं। तो 9वां मंडल केवल एक पौधे के बारे में नहीं है,
ये अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए आवश्यक लौकिक ऊर्जा उत्पन्न करने के बारे में है। मंडल 9 हमें एक पौधे के भौतिक कुचलने से लेकर अमरत्व की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। ये मानवीय अनुष्ठान और दिव्य शक्ति के बीच का सेतु है। सोमा की पृथ्वी की जड़ी बूटी से दिव्य अमृत तक की यात्रा वास्तव में वैदिक उत्थान और लौकिक सामंजस्य की खोज को दर्शाती है। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम अंतिम और सबसे दार्शनिक पुस्तक मंडल 10 में प्रवेश करेंगे। हम प्रसिद्ध सृष्टि सूक्त, यम और यमी के संवाद और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचनाओं को देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।